वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडे इस टॉपिक, क्या आपके पार्टनर के पास आपकी पिक्चर है और क्या वो उसको कभी देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, देखेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कभी अपने फ़ोन में या कभी आपकी याद आती है तो आपकी पिक्चर को क्या वो कभी देखते हैं या नहीं। ठीक है, लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो उस इंसान के बारे में सोचें, क्या उस इंसान के पास आपकी कोई पिक्चर है और वो क्या उस पिक्चर को कभी देखता है। आपकी पर्सन क्या आपको मिस करते हैं? डू दे मिस यू? आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखना, मेमोरीज़ को रिकॉल करना, क्या आपके पार्टनर करते हैं? जब भी आपको याद करते हैं, क्या वो सब चीज़ें रिमाइंड होती हैं आपके पार्टनर के माइंड में? आपके पर्सन के जैसे कुछ लोग होते हैं कन्वर्सेशन पढ़ते हैं, ठीक है, बार बार कि क्या बात हुई थी, क्यों बात हुई थी। ये इंसान आपको एडमायर बहुत करता है, आपकी काइंडनेस को बहुत पसंद करता है। ठीक है, इसका आपका काइंड नेचर, आपका काइंड बिहेवियर बहुत इसको पसंद है। सिंगल इंडिपेंडेंट हुड, ठीक है, एक सिंगल एनर्जी, एक सिंगल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन सिंगल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट आपको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा, ये इंसान आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी से काफ़ी अट्रैक्ट है। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, इंडिपेंडेंट माइंडसेट के हैं, खुद अर्न करते हैं, खुद अपनी लाइफ को चलाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने कभी इस इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं करा, आपने रिलाई नहीं करा फाइनेंशियली, ख़ास तौर पे फाइनेंशियली। शायद इमोशनली आपने किया हो लेकिन फाइनेंशियली कभी भी नहीं किया। आपने हमेशा इस इंसान को दिया है। ठीक है, आपका नेचर काफ़ी गिविंग रहा है और आपको मिला कम है। ठीक है, आपको मिला कम है इस इंसान से, लेकिन आपने दिया ज़रूर है। इस इंसान को हमेशा आपने दिया है, औरों को वेट कराया है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, या आपने फाइनेंशियली सपोर्ट इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दी। ठीक है, ये मिस करता है आपकी सपोर्ट को, आपके बिहेवियर को, आपके एक मिसिंग एनर्जी रहती है कि आपने हमेशा इसको प्रायोरिटाइज़ करा। ठीक है, आपकी लाइफ में लोगों ने वेट करा लेकिन आपने कभी इस इंसान को वेट नहीं कराया। ठीक है, अब वो किसी भी वे में हो सकता है। ठीक है, इसको कोई नीड चाहिए या कोई हेल्प चाहिए तो आपने इसको सपोर्ट किया है। टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस इमोशंस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, आप या ये इंसान कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है। अनकंडीशनल लव है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन को आप में एक अनकंडीशनल लव फील होता है, काफ़ी ज़्यादा एक एंजेलिक वाइब्रेशन फील होती है, जो बहुत ज़्यादा लविंग है, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो हमेशा गिविंग नेचर का है या गिविंग नेचर की है, जो हमेशा करता रहता है या करती रहती है। ठीक है, आपकी कंपनी बहुत इन्जॉय करता है ये इंसान। ठीक है, पुरानी चीज़ों को मिस करता है, आपके साथ गुजरा हुआ टाइम। ठीक है, आप इसकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग जगह होल्ड करते हैं। ठीक है, ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है। ठीक है, इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो इसके करीब आना चाहते हैं, जो इसके दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी कंपनी बहुत इन्जॉय करता है, आपकी बातें बहुत इन्जॉय करता है, आपका लव, आपका कप ऑफ लव बहुत इन्जॉय करता है। ठीक है, इसका इंटरेस्ट आपके साथ है, जो इसको अट्रैक्शन, जो इसको इंटरेस्ट आपके साथ डेवलप होता है वो और कहीं नहीं होता। ठीक है, और किसी और में ये इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, और मतलब कि ये जो हैप्पीनेस आप में फ़ील करता है वो किसी और में फ़ील नहीं कर पाता, शायद आपको कहता नहीं है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस इंसान है, शो नहीं करता। मुझे तुम्हारे साथ बहुत एक्साइटमेंट सा एक फ़ील होता है। आप लोग काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं, या डिफरेंट सिटी से हो सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस आपकी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है किसी तरीके का, या बहुत ज़्यादा फिक्स स्ट्रबन, दोनों स्ट्रबन हैं, दोनों बहुत ज़्यादा ज़िद रखते हैं अपने अपने नज़रिए को लेकर। ठीक है, थोड़ा दोनों के अंदर एक ईगो क्लैशेस आ जाते हैं, दोनों को पेट पसंद हो सकते हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन और पैशन को कैरी करते हैं। ठीक है,
बिल्कुल, जब ये इंसान आपके साथ नहीं होता तो मिस करता है, ठीक है? आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन या मैन की तरह देखता है, ठीक है? लेकिन आप लोग की रिलेशनशिप या तो हिडन है या तो बहुत ज़्यादा अनकही बातें हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अनसेड हैं, जो अब तक कही नहीं गई हैं, एक दूसरे से डिस्कस नहीं की गई हैं, या तो बहुत सीक्रेट है ये कनेक्शन, ठीक है? आपके पर्सन के अपने फ्रेंड सर्कल में, आपकी अपनी फैमिली में अभी भी हिडन है ये रिलेशनशिप कि आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? आपने छुपाया हुआ है ये बात, आपने हाइड की हुई, ये कनेक्शन हिडन है, ठीक है? ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल देखता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल पर्सन, जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है, या तो बहुत ज़्यादा एक ग्राउंडेड इसका जो इस इंसान और आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है? मैरिज मटेरियल, ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा विजडम, मैरिज मटेरियल, स्टेबल, ग्राउंडेड, इस तरीके का पर्सन देखता है, ठीक है? यहाँ पर आप एक कॉन्फिडेंस देने वाले इंसान है, विजडम से भरे हुए इंसान है, विजडम से भरपूर इंसान है, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, एक जेनरॉसिटी वाले इंसान है आप, ठीक है? एक पॉजिटिविटी है, एक लाइट है आपके अंदर। ये इंसान आपके साथ एक मैरिज के बारे में सोचता है, ठीक है? यहाँ पर आप दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक मतलब कि परफेक्ट कपल वाली वाइब है इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर शायद आपको इतना कुछ बता नहीं पाए या इतना कुछ दे नहीं पाए, लेकिन ये आपको मैरिज मटेरियल देखता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म परफेक्शन, एक परफेक्शनिस्ट, ठीक है? जो एक परफेक्ट रिलेशनशिप बिल्कुल डेफिनेटली मिस करता है जब आप इसके साथ नहीं होते, याद करता है, आपकी पिक्चर्स भी होंगी, आपको देखना, आपसे बात करना इसको अच्छा लगता है, ठीक है? लेकिन कहते हैं ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करता कि क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या चीज़, कभी आपको पता नहीं होगा इस इंसान को आपका क्या पसंद है, ठीक है? इसको आपका एक गिविंग नेचर पसंद है, आपकी काइंडनेस पसंद है, आपका प्यार करने का तरीका पसंद है, आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना पसंद है, आपका एक इनोसेंस, एक चाइल्डिश एनर्जी, एक चाइल्डिश वे इसको बहुत पसंद आता है, ठीक है? आप बहुत क्लियरली, अगर यहाँ पर आप शादी करना चाहते हैं तो आप बहुत क्लियरली बहुत पहले बोल चुके होंगे, ठीक है? आप एक माइंड गेम्स नहीं खेलते, डिप्लोमेसी में नहीं रखते, आप फ़ायदा नहीं उठाते, आप सेल्फिश नहीं हैं। इस इंसान को ये चीज़ें पसंद आती हैं, ठीक है? मतलब कि इस इंसान को ऐसा लगता है हर चीज़ एक प्योरिटी है आपके अंदर, एक प्योर है, अगर इमोशंस है तो बहुत प्योर है, अगर कड़वाहट है तो बहुत प्योर है, कोई बुरी लगेगी बात तो आप बहुत प्योरली उसको ब्लंटली बोलेंगे, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये सक्सेसफुल मैरिज रहेगी, ये सक्सेसफुल कनेक्शन रहेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, आप दोनों अपनी लाइफ में सक्सेस को देने वाले, सक्सेस को वैल्यू करने वाले लोग हैं। किसी तरीके का स्ट्रेस है आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में, कोई बर्डन लेकर चल रहे हैं, उसको रिलीज़ करना है, ठीक है? वक्त के साथ आपके पार्टनर को ऐसा लगता है वो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। आपके पर्सन थक गए हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है आपके पार्टनर की पास्ट सिचुएशन में भी, पास्ट टाइम पे भी, ठीक है? यहाँ पे एक डिवाइन एक जजमेंट कॉल है, डिवाइन इंटरवेंशन है, जैसे कि डिवाइन आपके पार्टनर को कह रहे हैं ये बैगेज रिलीज़ करो, और अगर यहाँ पर ये तुम मैरिज कमिटमेंट को लेकर एक स्ट्रेस समझते हो तो इस चीज़ को रिलीज़ करो, ठीक है? आने वाले टाइम में आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। मैरिज, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इंसान का लाइफ में आना, स्ट्रेस नहीं होता, बर्डन नहीं होता, ठीक है? बर्डन नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, ये सब, ये पीस होता है। यह आप दोनों को समझ में आएगा वक्त के साथ, एक टाइम के साथ आप दोनों इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ये चीज़ ज़रूरी है, आप दोनों में एक दूसरे में इस तरीके से रहना, इस तरीके से चलना, ठीक है? मुझे लगता है आपके पर्सन थोड़ा सा जो है ना एक ऐसे माइंडसेट के हैं, वो मैरिज को उस वक्त करना चाहते हैं जब ये इंसान मेंटली रेडी हो, ठीक है? इमोशनली रेडी हो, जब ये देने के लिए, फाइनेंशियली प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो। ये मेल है या फीमेल है, कुछ इस पार्टनर को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है? इस इंसान के थॉट्स में, इस इंसान के माइंड में। अगर आप लोग के बीच कोई दूरी है, कोई डिस्टेंस है, तो रीज़न है, थोड़ा सा रीज़न है, कोई ना कोई वजह है। ये इंसान चाहता क्या है इस वक्त आपसे? बिल्कुल यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अनसर्ड स्टोरी है यहाँ पे। बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऐसी एक अप्रिशिएट नहीं किया गया है, ठीक है? एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग्स, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन एक एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ, चेंजेस को दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखा रहा है, ठीक है? लव कॉल,
समवन एक्सप्रेस लव मैसेज ऑफ कॉल थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो, ठीक है। ये इंसान आपको कोई लव कॉल, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई आपको कुछ बताने वाला है और कुछ बताना चाहता है। शायद ये कनेक्शन में एंडिंग्स और बिगनिंग्स रही हैं, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से ये रिश्ता गुजरा है। आपके पर्सन को ट्रस्ट बहुत मुश्किल से हुआ है आप पे, या इस प्यार पे, ठीक है, या इस रिलेशनशिप पे, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। आपके पर्सन और आप, ऐसा हो सकता है सोशल मीडिया से मिले थे, यहाँ पर सन ग्लासेस की एनर्जी है, तो स्टॉकिंग नॉर्मली चलती रहती है। ये इंसान आपको कहीं ना कहीं से देखता रहता है, आपको बिना बताए, ठीक है, बता के देख सकता है, लेकिन आपको शायद शो नहीं करता है आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। आपके इंटरेस्ट को देखकर बहुत खुश होता है अपने अंदर, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, आपके इंटरेस्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मुतमईन फील करना, अपने आप को एक हैप्पी फील करना, वो वाली एनर्जी अक्सर रहती है इस इंसान के दिल दिमाग में। आपका इंटरेस्ट देखकर अपने आप को कम्प्लीटली फुलफिल फील करना, वो वाली एनर्जी रहती है इस इंसान में, ठीक है। यहाँ पर एक हैव फन है, यहाँ पे एक हैप्पी एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। आप डेस्परेट नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं, ठीक है। आप डेस्परेट इस इंसान को लेकर नहीं हैं। हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस। आप लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इंसान आपके साथ किसी पिकनिक पे जाना चाहता है, कोई अदर कंट्री, अदर सिटी जाना चाहता है, या आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये चाहता है आप लोग एक साथ एंजॉय करें, ठीक है, फ़न करें, आप लोग एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब हैप्पीली सिंगल, अपने आप को सिंगल एक लाइफ लिविंग कर रहे हैं आप, एक सिंगल रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पेन से डर लगता है इस रिश्ते में, आप दोनों ही थोड़ा सा फियर रखते हैं इस सिचुएशन को लेकर के, ऐसा ना हो चीटिंग हो जाए, ऐसा ना हो धोखा हो जाए, ऐसा ना हो सामने वाला में छोड़ जाए। तो दोनों ने एक फियर कैरी करा है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये कनेक्शन स्लो इसलिए रहा है, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रही हैं। हीलिंग द हार्ट, यहाँ पे हार्ट हीलिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हीलिंग फ्रॉम योर हार्ट बीट, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शंस। टॉक्सिक और रिलेशनशिप एडिक्शंस मत रखें, टॉक्सिसिटी मत रखें। जब टॉक्सिसिटी और एडिक्शंस ख़त्म होगी तब चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड करेंगी। लाइटनिंग, सडन चेंजेस एंड शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइजेस, ठीक है। हैप्पीली अपलिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं इस कनेक्शन में, एक लाइटनिंग की एनर्जी है, ठीक है। पॉजिटिविटी यहाँ पर आ रही है। हार्ट विथ ये आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक दूसरे के लिए द वन है आप लोग, ठीक है। एक पॉजिटिविटी है आप दोनों के अंदर। मिस भी करता है, याद भी करता है, बहुत परफेक्शन देखता है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आपके पर्सन किसी तरीके का बर्डन कैरी करते हैं। इन एंड आउट एनर्जी है, किसी स्ट्रेस, आपके पार्टनर को स्ट्रेस फील होने लगता है, आपके पर्सन इन एंड आउट, ये स्ट्रेस है इन एंड आउट का, ठीक है। आपके पर्सन स्ट्रेसफुल एनर्जी में रहते हैं। किस चीज़ का स्ट्रेस और बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर? एक्शन। एक कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में कनेक्टेड नहीं रहता है ये इंसान, ठीक है। थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है, थोड़ा सा अपने काम और कैरियर को फोकस रखता है ये इंसान। प्रायोरिटाइज जो करता है अपने काम को करता है, कैरियर को करता है, अपनी चीज़ों को करता है, अपनी लाइफ को करता है, ठीक है। अपने ज़रूरी काम, ज़रूरी चीज़ें जो फर्दर ग्रोथ दे सकते हैं, लाइफ चेंज कर सकते हैं, उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा होता है ये इंसान, ठीक है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा अपने काम धाम छोड़ के रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं कर सकता। ये करेगा तो सिर्फ मैरिज करेगा, ठीक है। सब कुछ छोड़ छाड़ के ये मैरिज कमिटमेंट में नहीं आ सकता। मतलब कि कमिटमेंट और मैरिज करेगा, ये रिलेशनशिप अगर आप बोलेंगे हैंग आउट कर लो,
टाइम स्पेंड कर लो, कॉल कर लो। टाइम ऐसे वाला नहीं दे सकता, ये आपको या तो कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, फिर आप इसकी लाइफ में रहेंगे तो इसको पता चलेगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने वाला इंसान है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ चल रहा है। जिस दिन आप इसकी लाइफ में ऐड हो जाएंगे तो आपको कम्प्लीटली वो सब कुछ देने की कोशिश करेगा जो आप डिज़र्व करते हैं इस पूरे रिलेशनशिप में, ठीक है। और क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? हार्मनी और एनर्जी, इंसान हार्मनी अपनी एनर्जी में बना के रखता है, ठीक है। नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा ये सब पसंद नहीं है इसको, ठीक है। एक स्ट्रेस क्रिएट होना, शायद शॉर्ट टेम्पर ही इंसान खुद हो, लेकिन इसको आप जो ये करते होंगे इसको नहीं पसंद आता होगा। बोलता होगा मत लड़ो, मत यहाँ पर मतलब कि शाउट करो, मत करो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, मत करो चिखम पुकार यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये अट्रैक्टिव है आपके साथ, ठीक है। इसको आपका अपैरेंस बहुत पसंद है, आपकी गुड लुक्स बहुत पसंद है, आपका बहुत ज़्यादा बिहेवियर बहुत पसंद है, ठीक है। स्टार्टिंग इल्यूजन, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, इल्यूजन, कन्फ्यूजन, ये सब चीज़ें एंड हो रही हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। डिस्टर्बिंग माइंडसेट, ये रिश्ता एक डिस्टर्बिंग स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर आ रहा है, ओके। डेथ एंड रीबर्थ, पुरानी चीज़ों का ख़त्म होना, कुछ न्यू स्टार्ट होना, कुछ न्यू मैनिफेस्ट होना, ठीक है। एसेंशियल विजडम, विजडम बहुत है आप दोनों में, चेंज, विजडम के थ्रू आप लोग एक चेंज लेकर आ सकते हैं और आपके पर्सन एक चेंज में आ रहे हैं। आपके पर्सन को अपने सेल्फ में आप देखें, एक अपनी चेंज करना ज़रूरी है। आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रेस और बर्डन है, ठीक है। अपनी जैसे जैसे अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आपके पर्सन बैलेंस करते जा रहे हैं, आपके पर्सन को स्ट्रेस और बर्डन फील हो रहा है। कुछ गलत किया है या कोई गलत स्टेप्स या नेगेटिविटी हो गई है इस इंसान के साथ, वो इसको लगता है नहीं करनी चाहिए थी, उस तरीके से वो एक्शंस और स्टेप्स नहीं लेने चाहिए थे, वो काफ़ी ज़्यादा वो थे। आप मूविंग इनटू बैलेंस, ठीक है। पर्सपेक्टिव, ये इंसान अपना पर्सपेक्टिव बदलना चाहता है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। क्रिएटिविटी, कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहा है, कुछ न्यू डेवलप करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। इसके आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, फॉरगिवनेस, ये माफ़ी मांगना चाहता है, इसके लिए मुश्किल है, ठीक है। एक ओपन अप होना मुश्किल है। साइकिक डेवलपमेंट, आप ये बात समझते हैं, इंसान को लगता है अगर इंसान ने कोई गलती करी है तो वो उस चीज़ को समझता है, इसने आपके साथ गलती करी। काफ़ी टीचिंग यहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे को सिखाया है, ख़ास तौर पे इस इंसान ने आपको सिखाया है, ये इंसान भी आपसे सीखाया। ये कनेक्शन आप दोनों के लिए कंफर्ट जोन है, ठीक है। आप दोनों का कंफर्ट जोन है, ये आप दोनों को कंफर्ट देता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्ट में हैं। ये रिश्ता आप लोग को फुलफिल करता है, कंप्लीट फील कराता है, एक दूसरे से डिफरेंट होने के बावजूद कंप्लीट फील कराता है। आपके पर्सन सबसे ज़्यादा जो मिस करते हैं अकेलेपन में, सबसे ज़्यादा आपको मिस करते हैं। ये इंसान कहे या ना कहे, इसको कितना ही डिनाई करे, कितना ही ये आपको शो करे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये जितना यहाँ इंटरेस्टेड है, जितना पीस में, सुकून में आप याद आते हैं, क्योंकि आपने हेल्प बहुत करी है इसको ग्रो करने में, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, मतलब कि आप हमेशा इसकी लाइफ में इतना आपको लेस टू लेस प्रायोरिटाइज़ करा है, लेकिन आप इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहे हैं। इस इंसान ने आपको प्रायोरिटाइज़ करा है अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा फर्स्ट, ठीक है। ये इंसान को ये लगता है इसने हमेशा आपको वो प्रायोरिटी, वो वैल्यू, वो अहमियत नहीं दी जिसको देनी चाहिए थी, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के रिलेशनशिप में एक डिवाइन टाइमिंग चल रही है। अब अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो इससे ये आपकी डिवाइन टाइमिंग पे कनेक्टेड है। आप लोग की डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक रोल अदा कर रही है। कुछ ट्रुथ रिवील होगा डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है। कुछ सच, शायद आपको इसके रियल इमोशंस, रियल इंटेंसिटी या आपकी तरफ ये क्या फील करता है, क्या सोचता है, डिवाइन टाइमिंग पे रिवील होंगे। आपको इसके दिल, दिमाग, इसकी सोल आपके लिए क्या चाहती है, क्या कहती है, एक सर्टेन टाइम फ्रेम पर आपको सब रिवील होने वाला है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग चल रही है। कुछ ट्रुथ्स हैं, कुछ सच्चाइयाँ हैं जो अभी बाकी हैं, जो रिवील होंगी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर काफ़ी साइकिक हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है इस रिश्ते से, आपने खुद को स्टेबल करा है, आपकी भी सोल ग्रोथ हुई है। ये इंसान ने कहीं ना कहीं आपको मैच्योर करा है, स्टेबल करा है, आपको एक इमेच्योरिटी से निकाला है, जो जहाँ बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर बिहेव करते थे, वहाँ आपने खुद को स्टेबल और ग्राउंडेड करा है। इस इंसान की वजह से ग्रोथ मिली है आपको, ठीक है। आपका एक मतलब कि एक ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप खुद को, आप आज के इंसान को देखें तो पहले के इंसान को देखें तो बहुत बदला हुआ है, लेकिन मिसिंग एनर्जी है। पिक्चर होगी, याद करता होगा, देखता होगा, आप ही की तरह कन्वर्सेशन रीड करता होगा ये इंसान, ठीक है। ये वो वाला इंसान है, लेकिन थोड़ी सी सीक्रेसी है आप दोनों के बीच, ठीक है। हिडन इमोशंस, हिडन चीज़ें हैं। इस रीडिंग को मैं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।